Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss equation of pair of tangents from a given point to a parabola and equation of chord of contact. तो हमारी parabola की सीरीज का 7th लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम पेयर ऑफ tangents फ्रॉम अ गिवन पॉइंट उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और chord ऑफ कॉन्टैक्ट की हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों की जो इक्वेशंस का जो भी फॉर्मूला होंगे उनको हम डिराइव भी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है पेयर ऑफ tangents। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो भी मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है वो s इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन s इज इक्वल्स टू 0 है तो फिर एक इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो जाता है s इंटू एस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, जहाँ पर t क्या हो जाएगा? t का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सा भी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, अज्यूम करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो इस केस में t हो जाएगा y1 माइनस 2a x प्लस x1। मतलब कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स स्क्वायर की जगह x1, x की जगह x प्लस y1 और xy की जगह x1y प्लस y1 x डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी वो आपके पास टी हो जाएगी। नॉर्मल इक्वेशन को आपने एस का है और जो इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, उसको आप टी एज्यूम कर लेते हैं। तो टी का मीनिंग पता चल गया, एस का मीनिंग पता चल गया। अब बचता है एस वन। अब एस वन का क्या मीनिंग है? एस वन का मीनिंग ये है कि अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन में एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देता तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मैंने एस वन कह दिया। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो होगी एस वन। ठीक है, तो एस वन का मीनिंग यही है कि एस में एक्स वन कॉमा वाई वन सब्स्टिट्यूट करिए वो मेरे पास एस वन आ जाएगा। ठीक है, तुझे एस का मीनिंग पता चल गया, एस वन का मीनिंग पता चल गया और टी स्क्वायर का मीनिंग पता चल गया। अब अगर मैं इस वाले इक्वेशन के लिए इसको लिखता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू वाई वन माइनस 2a x प्लस x1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट। तो ये हमने डिस्कस किया कि मैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे इस चीज़ को डिराइव करना है, तो डिराइव कैसे करेंगे? अज्यूम करते हैं मेरे पास जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और मेरे पास एक गिवन पॉइंट है x1 कॉमा y1 जहाँ से मैं टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इन दोनों पेयर ऑफ टैंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर मैं एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करूँगा h कॉमा के पॉइंट पे, और अब मैं इस p पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करूँगा। अगर मैं इसका लोकस फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरे पास इस पेयर ऑफ टैंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है तो पी ए की इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की फॉर्म की होगी। तो मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा कि पी ए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की फॉर्म की है। तो पी ए की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू के माइनस वाई वन डिवाइड बाई एच माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये मेरे पास पी ए की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अब जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होती है वो किस फॉर्म की होती है? हमने स्लोप फॉर्म में देखा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इस फॉर्म की होती है। तो फिर जो मेरे पास p है वो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की फॉर्म है, मतलब कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि m और a डिवाइड बाई m, मतलब कि m और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट जो है a के बराबर होना चाहिए। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर सेटिस्फाई करूँगा कैसे? अगर मैं इसका स्लोप ले लेता हूँ k माइनस वाई वन डिवाइड बाई एच माइनस एक्स वन स्लोप इनटू इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर आ जाएगा वाई वन माइनस एक्स वन इंटू के माइनस वाई वन एच माइनस एक्स वन। तो मैंने क्या किया, स्लोप और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों का प्रोडक्ट लिया। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, मैंने ए के बराबर कर दिया। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई, कंडीशन आई, ये एच और के की फॉर्म में, और साथ में जहाँ पर जो एक्स वन और वाई वन है ये कॉन्स्टेंट है, मतलब ये पूरी इक्वेशन एच और के की फॉर्म है। तो इस तरह से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ इसमें रिजॉल्व होगी, एस इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो पेयर ऑफ टैंजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू अ गिवन पैराबोला फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ पैराबोला। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इससे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या है? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास कोई सा भी एक पैराबोला है और ये मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, यहाँ से मैं पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ और ये इन दोनों पॉइंट्स पे जाके टच करती है इस पैराबोला पे। तो फिर अगर मैं इन दोनों के टच पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देता, तो ये जो मेरे पास लाइन है इसे मैं कह दूंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये मेरे पास आगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या है। अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो इसकी जो इक्वेशन होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, उस सारी कोनिक्स में पहले जो हमने एक पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स फाइंड आउट किया था s इंटू एस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये भी सारे कोनिक्स पे वैलिड है। इसी तरह से ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी सारे इक्वेशन सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगी। वो क्या है? वो है t इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो भी मेरे पास पैराबोला होगा, मान लेते हैं वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसके लिए t मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इसकी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आ जाएगी? वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो इस केस में अगर मेरे पास कोई पॉइंट x1 y1 है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे पास ये आ जाएगी। तो ये था फॉर्मूला। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे? डिराइव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास पॉइंट P है, इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट A, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B, इसको अज्यूम करते हैं A, B, इसे अज्यूम करते हैं C, D। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स A, B, इसके कोऑर्डिनेट्स C, D और मेरे पास x1, y। ठीक है, तो मैंने A, B और P तीनों के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए। अब मैं इस चीज़ को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करूँगा, मैं A पे टैंजेंट लूँगा, B पे टैंजेंट लूँगा, फिर दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P पे लाने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ मुझे करनी है। अगर मैं A पे टैंजेंट लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये मेरे पास टैंजेंट की इक्वेशन होती है। तो A के लिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो जाएगी बी वाई इज इक्वल टू 2। ए को मैं 2 सेकंड के लिए अल्फा लिख लेता हूँ, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा इस ए के साथ। तो 2 अल्फा एक्स प्लस ए। ठीक है, और बी पॉइंट के लिए वो मेरे पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस सी। ये मेरे पास ए पॉइंट पे टैंजेंट होगी, मेरे पास बी पॉइंट पे टैंजेंट होगी। अब ये जो दोनों टैंजेंट्स है वो इस पी पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो अगर ये दोनों टैंजेंट्स पी पॉइंट से पास करें तो मैं इसे यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो बी वाई वन, या फिर यहीं पे लिख लो, यहाँ पर 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये मेरे पास दो कंडीशंस आ गई जो कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो यहाँ पर सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब मैं इन दोनों को स्विच कर सकता हूँ, इन दोनों को स्विच कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को स्विच कर सकता हूँ, इन दोनों को स्विच कर सकता हूँ। अब स्विच करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये देखो, a प्लस एक्स वन 2 अल्फ़ा और c प्लस एक्स वन 2 अल्फ़ा बराबर y डी और डी वाई वन। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं ये जो मेरे पास ए सी और बी डी है, इनके जगह बी डी के जगह वाई कर देते हो और ए सी की जगह एक्स कर देते हो, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई टी इज इक्वल टू 0 में वाई वाई वन। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है कन्वर्ट हो गई टी इज इक्वल टू 0 में। मैंने किया क्या, ए सी की जगह एक्स किया है, बी डी की जगह वाई किया, तो ये मेरे पास टी इज इक्वल टू 0 में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास दो पॉइंट्स थे ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, वो लाई करते हैं इस टी इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पे। मतलब कि जो मेरे पास दो पॉइंट्स थे ए और बी, वो लाई करते हैं टी इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पे। मीनिंग क्या हुआ कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू 0 है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ये था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का प्रूफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट और इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर। बाय।